हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे RS अग्रवाल मैथ का टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर दूसरा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन समझाया था। आज मैं 11 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है। बी 20 दिन में। बी 20 दिन में करता है। सी 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब बी और सी कितना दिन करता है? दोनों मिलकर 2 दिन काम करता है, उसके बाद चला जाता है। तो बोल रहा है शेष कार्य। तो शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा? यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है? टोटल वर्क एलसीएम जो होता है वही 18, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18, 20, 30 का एलसीएम आपका यहाँ पे निकाल लीजिए। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा और 60 और 18 का 180 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तो इफिशियंसी क्या होता है? उसकी क्षमता। जैसे एक दिन में हम 4 घंटा काम कर सकते हैं, मेरी इफिशियंसी होगी। उसके बाद कोई आदमी एक दिन में हो सकता है 8 घंटे भी एनर्जी के साथ काम कर सकता है। एक आदमी एनर्जी के साथ 6 घंटे भी काम कर सकता है। ये सब उसकी इफिशियंसी होती है। तो देखिए ए 18 दिन में काम करता है और 180 काम करना है, तो एक दिन में 10 काम। 20 से 180 में भाग देंगे 9 काम। 30 से 180 में भाग देंगे 6 काम। ये हो गया क्षमता। अब देखिए बी और सी मिलकर 2 दिन काम करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 9 है और सी का 6 है। तो 9 प्लस 6 गुने 2 क्या आएगा? 15 गुने 2, तो 15 दूनी 30 काम बी और सी ने कर दिया। शेष काम कितना बचा? तो 180 काम था, तो 180 में से 30 जाएगा 150। 150 काम शेष बचा है। अब 150 काम बचा, तो 150 और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम। तो 10 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा? 15 दिन में काम पूरा खत्म हो जाएगा। जो शेष काम बचा था वो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी तथा सी एक काम को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे। ए 6 घंटा, बी 4 घंटा, सी 12 घंटा में करता है। तो तीनों मिलाकर इस काम को कितने घंटे में कर लेगा? तो देखिए, तो पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम के लिए क्या है? एलसीएम निकालिए। तो 6, 4, 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो ए कितना काम करेगा? 2, 4, 3, 12 से 12 में भाग देंगे 1। ये इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता हो गया। यानी कि 1 घंटा में 2 काम, 1 घंटा में 3 काम, 1 घंटा में 1 काम कर सकता है। अब देखिए तीनों मिलकर कितना करेगा? तो देखिए 2, 3, 5, 1, 6। 1 घंटा में तीनों मिलाकर 6 काम करता है, तो करना कितना है? 12 काम। तो क्या हो जाएगा? 12/6 बराबर 2 घंटा। यानी कि 2 घंटे में ये काम कर लेगा पूरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करता है। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है, तो एक अकेली स्त्री इसे कितने दिन में पूरा कर लेगी? तो देखिए एक पुरुष है तो एक मेल, एक स्त्री है तो एक वुमेन, और एक लड़का है, एक लड़का, तो एक बॉय इक्वल टू 3 डेज पूरा करता है। एक पुरुष अकेला 6 दिन में, एक जो मेल है ये 6 दिन में पूरा करता है, और आदमी एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करता है। तो हमको पता करना है कि एक स्त्री कितने दिन में करेगी। तो पहले क्या निकालना होगा? इफिशियंसी, क्यों कितना काम पूरा है, टोटल वर्क, फिर इफिशियंसी कौन कितना कर रहा है। तो क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 3 से 18 का 18, 6 काम, और ये 3 काम, और ये बी का हो जाएगा 1 काम।
देखिए, एक एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर 6 काम करता है, जबकि एक पुरुष 3 काम करता है और एक लड़का एगो काम कर रहा है। तो एक वुमेन कैगो काम करेगी? 2 गो, 3 गो ही काम कर रही है, एगो ही, तो 2 गो बच गया, 3 2 5 है 6 काम। तो यानी कि एक जो स्त्री है वो 2 काम कर रही है, 2 काम कर रही है। और क्वेश्चन में बताया तो कितने दिन में पूरा करेगी? तो काम 18 है, 18/2 क्या हो जाएगा? 9 दिन में पूरा कर लेगी एक स्त्री इस काम को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, एक आदमी है और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर लेता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, देखिए 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त होता है। यानी कि 20 दिन दोनों साथ मिलकर काम किया और बाकी के जो 6 दिन है उसमें आदमी ने काम किया अकेले, तो पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। तो एक लड़का और एक आदमी और एक लड़का मिलकर 24 दिन, एक आदमी एक लड़का प्लस 6 दिन ये आदमी अकेला काम कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक दिन में एक आदमी और एक लड़का मिलकर 1/24 काम करेगा। तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 गुने 1/24 और प्लस क्या कर देंगे? 6 दिन का काम। यही 6 दिन का काम पुरुष ने ज्यादा किया, तो 6 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इस 6 दिन का काम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको इधर ले जाना होगा। तो 6 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस ये इधर जाएगा, तो इसको पहले काट दीजिए। 5 6 5/6, यानी कि ये 6 में से 5 चला जाएगा, 1/6। देखिए 6 दिन में 1/6 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/36 काम करेगा, क्योंकि भाग देंगे ना। तो एक दिन में 1/36 काम करेगा, तो पूरा काम कितना कर देगा? देखिए यहाँ पे पूरा 36 काम है और एक दिन में एक ही को काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 36 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 दिन। देखिए कोई ऑप्शन है? यस, बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे काम को ए और बी मिलके कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो देखिए ये जो है 7/10 भाग काम को 15 दिन में करता है, और शेष जो काम है, तो शेष काम क्या हो गया? 7/10 काम तो कर दिया है, तो 3/10 काम है वो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। अब यहां पर आप क्या सोचेंगे कि ए 7/10 भाग कर रहा है, तो ए का पहले पूरा निकाले, फिर बी का पूरा निकाले। तो आप 1 मिनट सोचिए, यहाँ पे 3/10 काम 4 दिन में कर रहा है दोनों मिलके, और क्वेश्चन में भी हमसे ही पूछ रहा है कि दोनों मिलकर ये पूरा कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे। तो 4 गुने 10/3। क्यों? क्योंकि ये समय है और समय के उल्टा इफिशियंसी होता है। तो 4 दहाई 40/3, तो 13.1/3 दिन में ये काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। हम इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो हम यहाँ पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए जरा। 16 क्या कहता है? ए एक काम को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलके 3 घंटे में, ए और सी मिलके 2 घंटे में, तो बी अकेला इस काम को कितने देर में कर लेगा? तो क्या करेंगे? पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकल जाएगा तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। देखिए टोटल काम कैसे निकलता है? जो एलसीएम होता है। तो 4 3 2 का एलसीएम क्या होता है? 12, और 4 के पहाड़े में 12, 3 पे 3 चौके 12 और 2 छके 12।
यानी कि ए अकेला 3 काम कर रहा है, बी और सी मिलके 4 काम कर रहा है, और ए और सी मिलके 6 काम कर रहा है। तो देखिए ए अकेला 3 काम कर रहा है और ए और सी मिलके 6 काम कर रहा है, तो सी कै गो काम करेगा? तो देखिए ये अकेला 3 गो काम, तो सी भी कै गो काम कर रहा है? 3 गो काम अकेला करेगा। और देखिए सी जब 3 गो काम करेगा तो काम कै गो है? बी और सी मिला के 4 काम कर रहा है, और सी उसमें से अकेले 3 गो काम कर रहा है, तो बी कै गो काम करेगा? 1 काम अकेला करेगा। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा? 12 काम ही तो करना है, तो 12 दिन में। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर का, या 12 दिन नहीं बल्कि यहाँ पे घंटा है तो आप घंटा लिखिए, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर को भी तरीका देख लीजिए क्या कहता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी जितने समय में 1/6 काम करता है, ए उतना ही समय में काम को 1/2 भाग कर लेता है। तो इसका रेशियो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? बी अनुपात 1 बराबर 6:2। ये जो 6:2 आया, या इसको आप 3:1 भी लिख दीजिए, तो ये जो 3:1 आया ये किसका आया? समय का। ये किसका आया? समय का। तो समय का 3:1 आया, तो काम का क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। काम क्या होगा? समय का तो उल्टा होगा ना। तो 1:3, इसका मतलब ये धीरे धीरे कर रहा है, ये फास्ट से कर रहा है। ये हो गया काम क्षमता या काम। उसके बाद आगे पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 आगे। तो दोनों मिलकर 10 दिन में काम करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो देखिए यहां देखिए 1 और 3 दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन काम कर रहा है, मतलब पूरा काम कितना है? 40 यूनिट है। 40 यूनिट है। और बी देखिए एक दिन में एक को काम कर रहा है, तो 40 को काम करने के लिए क्या करना होगा? उसको 40 दिन का समय लगेगा, तो 40 दिन का समय उसको देना पड़ेगा बी को। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, नया व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा काम करता है, मतलब ये 3 काम करता है तो ये 1 काम करता है। ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। क्या है? इसके तुलना में ये जो है 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। कौन? ये। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 यूनिट, यानी कि 2:60 के बराबर, तो 1 हो जाएगा आपका 30 के बराबर। तो यानी कि ये जो है काम करेगा और ये जो करेगा, ये इसकी क्षमता था। तो देखिए इसका जो समय होगा वो 1:3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये जल्दी काम कर रहा है, ये लेट से कर रहा है, क्योंकि इसकी काम एक दिन में एक ही कर रहा है, ये एक दिन में 3 को काम कर रहा है। तो ये कितना दिन में करेगा? 30 आया, तो ये करेगा 30 दिन में, तो ये कर लेगा काम को 90 दिन में समाप्त। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे भी थोड़ा सा लोचा है कि दोनों मिलकर कै दिन में काम करेगा। तो ए 30 दिन में, बी 90 दिन में कर रहा है, तो क्या होता है? आप एलसीएम निकालिए, या क्या कीजिए 30 गुने 90 बट्टे, और क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 मिनट, 30 और 90 को आप जोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या था? xy बटा x प्लस y। देखिए तो 30 गुने 90 बटा 120, इससे ये 4 पे कटेगा। 90 बटा 4 क्या आएगा? 22.1/2 दिन, सॉरी 2/4, 22 चौके 88, तो 90।
22 गुना 2/4 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 22.5 दिन भी जिसको कह सकते हैं आप। कैसे? तो 2/4 के बदले में 1/2 भी आप रख सकते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी एक काम को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन, ए 36 दिन, बी 54 दिन, सी 72 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर काम को आरंभ किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। ए ने 8 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब देखिए, इससे बड़ा धोखाधड़ी कौन कर सकता है? शुरू में बोला था कि मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये कर नहीं रहा है। उसके बाद काम समाप्त होने के पहले बी भी छोड़ दिया। ये देखिए, 12 दिन पहले इसने भी छोड़ दिया। ये तो और बड़का गलती काम कर रहा है। तो बताना है सी ने कितने दिन काम किया। सी ने कितने दिन काम किया? तो ठीक है, देखिए, मतलब सी तो हमेशा शुरू से लेके अंत ले रहा होगा। तो अगर हमें पूरा काम पता चल जाएगा और एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो हमेरा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस सोचिएगा। ये तो 8 दिन पहले ये सोच रहा है, या 12 दिन पहले ये भाग गया है। इसका एलसीएम निकालिए। टोटल काम 216, 36 छक 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216, 6 4 10 और 3 एक दिन में, सॉरी हाँ, एक दिन में 13 काम कर रहा है। अब देखिए, 216 काम तो करना ही करना है, जब ये छोड़ रहा है तब भी। लेकिन क्या अगर ये 8 दिन पहले नहीं छोड़ता तो कितना काम करता? तो देखिए, ये 8 दिन में 48 काम करता, 8 छके 48। अब देखिए, 12 दिन अगर ये भी नहीं छोड़ा होता तो 4 12 चौके 48 काम ये और ज्यादा कर देता। तो पूरा काम 6 8 14 8 22 के 2 4 4 8 1 9 2 11 312 काम यानी कि करना है। अगर नहीं छोड़ता, तब नहीं छोड़ता तो तब 312 काम करना था, और एक दिन में कुल मिलाकर 13 काम हो रहा है। तो अगर करते रह जाता तो 312/13, 13 दूनी 26, 13 चौके, यानी कि 24 दिन में यह पूरा काम टोटल खत्म हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों निकाले? इसलिए कि मान लेते हैं काम नहीं छोड़ता। अगर काम छोड़ दिया तो यहां से घट भी तो रहा है ना। पहले 8 दिन का इसका घट रहा है, 12 दिन का इसका घट रहा है। अगर नहीं छोड़ा होता, उस समय तक काम किया होता तो रोज 13 काम होता ना। इसलिए हमने पूरा को निकाल कर 13 से भाग दिया है। सारे एग्जाम में आता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल तक में भी पूछा जाता है। उससे पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने करा 18 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है। वो भी क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब देखिए, 20 क्या कहता है? कर रहा है ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, पहले जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे उसको लिख दीजिए। बी और सी मिलकर 16 दिन में। ठीक है, ये भी लिख दिए। पहले ए ने इस पर 5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। क्वेश्चन में कह रहा है और शेष काम सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस पर कितना दिन काम करेगा? सी अकेला इस पर कितना दिन काम करेगा? ठीक है, देखिए, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन में काम करके खत्म ही कर देता है। तो पहले हम काम ही तो निकाल लेते हैं ना कि पूरा काम आखिर कितना था। 12 16 का एलसीएम 48, 12 चौके 48, 16 और 16 तिया 48। अब देखिए, ए का 5 दिन का काम प्लस बी का 7 दिन का काम प्लस सी का 13 दिन का काम बराबर कितना हो गया? 48 काम। 48 ही काम करना था ना। ए के 5 दिन को काम को और बी के 7 दिन को काम को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो ए का 5 दिन प्लस बी का 5 दिन प्लस बी का 2 दिन प्लस सी का 2 दिन प्लस सी का 11 दिन बराबर 48 काम। ए का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम। तो देखिए, ए का प्लस बी का 5 दिन का काम हो जाएगा
प्लस बी प्लस सी का ये दो दो कॉमन हो गया और प्लस सी का 11 दिन का काम है, तो मिलाकर 48 है। ठीक है, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, ए और बी के एक दिन के काम 4 गो है, तो 5 दिन का कै गो हो जाएगा 20 गो। बी और सी के एक दिन के 3 गो काम है, तो 2 दिन के 6, और ये हो जाएगा 11 दिन का। सी का काम बराबर 48, 20 6 26, 48 में से 26 घटेगा, क्या हो जाएगा 22। सी 11 दिन में 22 को काम करता है, तो सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता यानी कि 2 काम करने की है। एक दिन में सी 2 को काम करेगा, और करना कितना है? सी अकेला इस पर कितना काम करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी कितने दिन में पूरा करेगा? एक दिन में 2 को, तो 48 को काम है, तो कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि 10 से लेकर 20 तक, फिर नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर के आऊंगा। अगर यहाँ भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है कि मुझे वहां पे आप बहुत सारे व्हाट्सएप भी, मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़कर किसी भी प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और अच्छा लगा होगा तो अब लाइक, दोस्तों को शेयर, और नए व्यूअर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।